अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। छियानवे परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार मोहम्मद गौस जैन इन्होंने अपनी चुनाव चिन्ह ट्रम्प पैड को लेकर शहर में इलाकों में जाकर अपना दौरा करते हुए एक एक से मुलाकात करना शुरू की है। इसी तहत पैदल दौरा निकालते हुए उन्होंने खादराबाद और काला बावर के और पाकिजा मोहल्ले के नागरिकों से मिलते हुए यहाँ के दुकानदारों को मिलकर अपनी निशानी ट्रम्प पैड पर वोट करते हुए भारी अक्सर से जीतने की दुआएं मांगी और उनको मिलते हुए मुबारकबाद भी उनको मिलते रही। यहाँ पर उन्होंने अपनी बढ़त बनाते हुए आगे चलते रह रहे हैं। इसका मतलब उनके साथ युवा वर्ग जुड़ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जब काला बावर यहाँ के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे एसएम अली पाशा, इनके भाई प्रिंस कंस्ट्रक्शन के मालिक निसार अली, इनसे मिलकर उन्होंने बातचीत की और उन्होंने भी निसार अली ने भी उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनके कार्य को सराहाया। मोहम्मद गौस जैन, इनके साथ एडवोकेट आसिफ पटेल, मोहम्मद सलमान आदि युवा वर्ग उनके साथ और पदाधिकारी मौजूद थे। परभनी जिले में महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार और पाथरी 98 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अधिकृत उम्मीदवार खड़े हुए और विधान परिषद के वर्तमान विधायक राजेश विटेकर के चुनाव प्रचार के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार कल बुधवार 13 नवंबर 2024 के सुबह 11 बजे वालीबाग का खेत राघवेंद्र स्टेट इस जगह पर जाहिर सभा होने जा रही है। इस सभा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं ने साथ साथ पदाधिकारी भी योजना बनाने और जोरदार शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। मानोत और पाथरी क्षेत्र के गांवों तक दौरे भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रत्याशी राजेश विटेकर, इन्होंने अपील की है कि नागरिक अधिक से अधिक इस संख्या में इस सभा में शामिल हो, ऐसा आह्वान अपील की गई है। तारीख 9 नवंबर 2024 तकरीबन 4:30 बजे के दरमियान इंडियन गैस एजेंसी स्टेडियम परभनी यहाँ से दो अज्ञात युवक गैस सिलेंडर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ते हुए उन्हें ट्रैफिक पुलिस की मदद से नानलपेट पुलिस थाने के हवाले किया गया है। इस बारे में पहले भी गैस सिलेंडर चोरी की घटनाएं हुई है, उसे लेकर प्रदीप खाड़े, इन्होंने तारीख 6 नवंबर 2024 के रोज नानलपेट पुलिस थाने में चोरी की फिरियाद दी थी। इसी बारे में ये जैन रेस्टोरेंट जिंतू रोड स्थित परभनी यहाँ से सिलेंडर चोरी करते हुए इन चोरों को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है। और रोज घटना के नागरिकों ने यहाँ के मदद से उन्हें नमूद करते हुए दो व्यक्तियों को मुद्देमाल के साथ पकड़ते हुए उन्हें पुलिसों के हवाले किया है। इस मामले में गैस एजेंसी पर काम करने वाले और उसी तरह ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एवं अमलदार, इन्होंने इन चोरों की जानकारी मिलते ही दोनों चोरों को हिरासत में लेते हुए नानलपेट पुलिस स्टेशन जाकर पहुंचे और इन पर अपराध रजिस्टर नंबर 625/2024 भारतीय न्याय संहिता CBNS के तहत कलम 3(5) 303(2) के तहत अपराध दाखिल किया गया है। इस अपराध की जांच पुलिस अमलदार मुरकुटे कर रहे हैं। तारीख 1 दिसंबर के रोज 12 केंद्रों पर राजपत्रित नागरिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा केंद्रों के इलाके में कलम 163 लागू। राज्य राजपत्रित नागरिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 परभनी मुख्यालय के 12 उप केंद्रों पर रविवार तारीख 1 दिसंबर 2024 के रोज सुबह 10 से 12 बजे तक पहला पेपर और दोपहर 3 से 5 बजे के दरमियान दूसरा पेपर 2 सत्र में होने जा रहा है। जिले के 3024 उम्मीदवारों की बैठक व्यवस्था ज्ञानोपासक महाविद्यालय जिंतूर रोड परभनी, कैलाशवासी राव साहेब जामकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंतूर रोड परभनी, शारदा महाविद्यालय सुभाष रोड परभनी, बाल विद्या मंदिर विद्यालय नानलपेट शिवाजी पार्क परभनी, श्री शिवाजी महाविद्यालय ग्राउंड फ्लोर बसमत रोड परभनी और छठे पे NVS मराठवाड़ा हाई स्कूल शिवाजी नगर बसमत रोड परभनी, गांधी विद्यालय कृषि सारथी कॉलोनी बसमत रोड परभनी, बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल वैभव नगर देशमुख होटल के करीब परभनी, भारतीय बाल विद्या मंदिर ममता कॉलोनी कारेगांव रोड परभनी, कैलाशवासी मुंजाजी विठलराव शिंदे विद्या मंदिर श्री हरि नगर खानापुर फाटे के करीब परभनी, संत तुकाराम कला व विज्ञान महाविद्यालय बसमत रोड परभनी, वसंतराव नाइक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपर मार्केट के करीब परभनी। इन 12 केंद्रों पर यह परीक्षा ली जा रही है। जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े, इन्होंने ये बात बताई है। तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ने परीक्षा के 100 मीटर के भीतर सभी सार्वजनिक टेलीफोन, STD मोबाइल फोन, ISD फैक्स केंद्र, जेरोक्स केंद्र और ध्वनि प्रणालियों को बंद करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू की गई है।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 12 नवंबर 2024 मंगलवार के रोज वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन संपन्न हुआ। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संवर्धित एवं संरक्षित कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है, ऐसा पूर्व महानिदेशक पद्म भूषण डॉक्टर आर.एस. परोड़ा इन्होंने कहा। आज हुए 3 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन के अध्यक्ष स्थान पर विराजमान रहे वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि इन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्र और उसी के साथ सरकार के समन्वय से होगा कृषि का सतत विकास। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से नेक्स्ट जेन डिजिटल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इनोवेशन और कृषि परिवर्तन के इच्छुक युवाओं के लिए कृषि इंजीनियरिंग शिक्षा विषय पर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स का 58वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। इस विषय पर 12 से 14 नवंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज तारीख 12 नवंबर 2024 मंगलवार के रोज कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन के अध्यक्ष स्थान पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि ये थे, तो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि सुधार परिषद के पूर्व महानिदेशक पद्म भूषण डॉक्टर आर.एस. परोड़ा ये रहते हुए, जबकि भारतीय कृषि सुधार परिषद ऑनलाइन के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक और महानिदेशक श्री राव साहेब भागड़े ये थे, तो कृषि सुधार परिषद विशिष्ट अतिथि थे। साथ ही पीडीकेवी अकोला के कुलपति डॉक्टर शरद गड़ाक, महिंद्रा और महिंद्रा समूह के कृषि विभाग के अध्यक्ष हेमंत सिक्का, टेफे के ग्रुप के टी.आर. केशवन, महिको ग्रुप के राजेंद्र बारवाले, इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड के उपाध्यक्ष कुमार बिमल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर नवाब अली और डॉक्टर वी.एम. माइंदे, इनके अलावा वनमकरवी के पूर्व कुलपति डॉक्टर के.पी. गोरे, वनमकरवी के पूर्व कुलपति डॉक्टर ए.एस. धवन आदि विशेष उपस्थिति में मंच पर मौजूद थे। इसी के साथ नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अभियंता संगठन के अध्यक्ष तथा उप महासंचालक कृषि अभियांत्रिकी डॉक्टर एस.एन. झा, संगठन के मुख्य सचिव डॉक्टर पी.के. साहू, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समन्वयक शिक्षा निदेशक डॉक्टर उदय खोड़के, विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर भगवान आसेवार, संशोधन निदेशक डॉक्टर खिजर बेग, रजिस्ट्रार संतोष वेनीकर, विद्यापीठ अभियंता दीपक काशाळकर, संयोजक सचिव डॉक्टर हरीश आवारी, प्रगतिशील किसान श्री चंद्रकांतराव देशमुख, सुमित्रा शेंद्रे आदि उपस्थित थे। इस समय कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में योगदान देने के लिए भारतीय कृषि अभियंता संगठन द्वारा डॉक्टर सत्यानंद स्वेन और डॉक्टर प्रीतम चंद्रा इन्हें स्वर्ण पदक से और संगठन के विविध शास्त्रज्ञों को उनके कार्यों को लेकर विविध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि और इनके मार्गदर्शन में होते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संयोजक, विश्वविद्यालय के संचालक शिक्षण डॉक्टर उदय खोड़के, संयोजक सचिव डॉक्टर हरीश आवारी, सह संयोजक डॉक्टर आर.टी. राम टेके और डॉक्टर आर.जी. भाग्यवंत, संयोजन सह सचिव डॉक्टर एम.एस. पेंडके, डॉक्टर वी.के. इंगळे, डॉक्टर डी.डी. टेकाळे इन्होंने किया है। कार्यक्रम का विद्यापीठ में विविध महाविद्यालय के सहयोगी अधिष्ठता विभाग प्रमुख, प्रोफेसर, शास्त्रज्ञ और प्रगतिशील किसानों, अधिकारी, विद्यार्थी बहु संख्या से हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वीना भालेराव और डॉक्टर दयानंद मोरे इन्होंने किया, तो आभार डॉक्टर हरीश आवारी इन्होंने माना। महागठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार मेघना बोर्डीकर साकोरे इनके प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जाहिर सभा रखी गई है। ये सभा 13 नवंबर को दोपहर 2 बजे जिंतूर से परभनी रोड पर शाही मैदान में होगी। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की सभा होने जा रही है, इसलिए जिंतूर शहर में यातायात में बदलाव किया गया है। यातायात परिवर्तन बुधवार को सुबह 11 बजे से ही शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने 12 नवंबर को आदेश जारी किए हैं। जिंतूर शहर से हिंगोली, नांदेड़, जालना, छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद तक यातायात भारी और निजी यात्री वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात की भीड़ से बचने के लिए जिंतूर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
साथ ही निजी वाहन से यात्रा करने वाले यात्रियों को घूमकर आने वाली सड़क का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। जालना से जिंतूर या फिर आगे औंढा नागनाथ की ओर जाने वाले भारी वाहन देवगांव फाटे से जिंतूर जाने के बजाय सेलू, पाथरी, पोखरनी, सिंगनापुर फाटा, ताड़कलश, पूर्णा होकर जाएंगे। जालना के रास्ते जिंतूर या फिर आगे औंढा नागनाथ जाने वाले निजी वाहन देवगांव फाटे से सेलू, मानवत रोड, पेड़गांव, परभनी होते हुए गुजरेंगे। जालना से मंठा, लोनार, लोनी, रिसोड, सेनगांव होते हुए जिंतूर और हिंगोली जाने वाले भारी वाहन सेनगांव मार्ग से हिंगोली जाएंगे। परभनी शहर के जिंतूर मार्ग से जालना की ओर जाने वाली गाड़ियां पेड़गांव, मानवत रोड, सेलू, देवगांव फाटा इस रास्ते से होते हुए जाएंगी। हिंगोली की ओर जिंतूर से आने वाली गाड़ियां औंढा नागनाथ, जीरो फाटा, परभनी, ताड़कलश, पूर्णा रास्ते से होते हुए जाएगी। ऐसे आदेश जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने निकाले हैं। दरमियान सभा के लिए आने वाले गाड़ियों की पार्किंग, परभनी से आने वाले नागरिकों के लिए लक्ष्मी नारायण मंगल कार्यालय यहां पर गाड़ियों को स्टैंड बनाया गया है। देवगा फाटा की ओर से आने वाले गाड़ियों को वट्टमवार इनके प्लॉट में खड़ी करनी पड़ेगी। उसी तरह जिंतूर शहर से सभा के लिए आने वाले गाड़ियों को जिला परिषद स्कूल बस स्टैंड रोड के सामने यहां पर बनाया गया है। उसी तरह औंढा रोड से आने वाले गाड़ियों के लिए औंढा टी पॉइंट पर लक्ष्मी नारायण मंगल कार्यालय यहां पर ये निशान बनाए गए हैं। दरमियान महाराष्ट्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने दौरा किया, लेकिन उन्हें रिस्पांस नहीं मिला। आप देखते हैं कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ये जिंतूर दौरे पर आ रहे हैं। इन्हें कितना पब्लिक चाहती है और कितनी जनसंख्या जमा होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज तारीख 12 नवंबर 2024 मंगलवार के रोज जिंतूर बस स्टेशन पर यात्री बस में स्वीप पथक के माध्यम से मतदाता जागृति पैदा की गई है। चाहे आप कितना भी काम करो, सबसे पहला काम मतदान करना है। मतदाता राजा जागा हो, लोकतंत्र की डोर आपके हाथ में है। 100% वोट करना, लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसी घोषणाएं की गई। स्वीप टीम के सदस्य एवं लेखक मयूर जोशी द्वारा ताई, माई, बाई, अक्का, जागे हुआ रे सारे जन, दादा, भाऊ, मामा, काका, करा मतदान, ऐसे सार्थक लिखित कविता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा चुका है। जन हो करा तुम्ही मतदान, इस गीत को गाते हुए स्वीप पथक के सदस्य राजेंद्र ढाकने इन्होंने मतदाताओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत जिला कलेक्टर एवं चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रघुनाथ गावड़े, जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारी गणेश शिंदे, सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी प्रवीण फुलारी, तहसीलदार जिंतूर एवं 95 जिंतूर सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी राजेश सर्वोदय, तहसीलदार सेलू तथा 95 जिंतूर सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी डॉक्टर शिवाजी मगर, मतदान जनजागृति के इसमें शामिल हुए कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा गढ़ शिक्षा अधिकारी त्र्यंबक पोले, नायब तहसीलदार चुनाव सुग्रीव मुंडे, इनके नियोजन के तहत मतदाता जनजागृति का कार्यक्रम शुरू है। बस में यात्रियों के लिए स्वीप नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में जन जागरूकता पैदा की गई। लोकतंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए चुनावों में मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की जागरूकता और सहज बड़ी भागीदारी का विशेष महत्व है। प्रत्येक चुनाव में सभी मतदाताओं को जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जागरूक मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। एक सक्रिय लोकतंत्र में मतदान प्रतिशत बहुत बड़ा महत्व होता है और मतदान के दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। अंत सभी मतदाताओं लोकतंत्र के उत्सव की भावना एवं देश के गौरव को ध्यान में रखते हुए तारीख 20 नवंबर 2024 के प्रांत 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें, ऐसा आह्वान किया गया। इसी अपील की गई। वैजनाथ प्रधान, भास्कर मुंडे, श्रवण वरागढ़, मौली वाटाने आदि ने इस कार्यक्रम के और इस उत्सव के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.